तुम्हारी जैसी नीयत होती है ना, वैसी ही तुम्हारी संगति भी हो जाती है। और इसीलिए जब धृतराष्ट्र ने देखा कि पांडवों का शौर्य पराक्रम बढ़ रहा है, सभी उनसे डरते हैं, आसपास के सभी राज्य उन्होंने जीत लिए हैं, तो उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ उनके प्रति। और राजा युधिष्ठिर चाहते थे कि इन पांडवों को दबाया जाए, परंतु किसी से कहते ना थे। फिर एक दिन उन्होंने ये कार्य भी कर डाला, क्योंकि मैंने कहा कि जैसी तुम्हारी मति होती है वैसे ही तुम्हारे शुभ चिंतक होते हैं, वैसी ही तुम्हारी संगति होती है। तुम्हारे मंत्री, तुम एक दुष्ट राजा हो तो तुम्हारे मंत्री भी तुम्हारे समान ही दुष्ट होंगे। तो वैसा ही एक मंत्री था धृतराष्ट्र का, वो उसका नाम था कणिक। वो समझाने आया राजा को, राजा के बुलाने पर आया। राजा ने उससे पूछा कि मुझे इन पांडवों का क्या करना चाहिए। तो बताया कणिक ने कि देखिए, एक राजा को अपने छिद्र नहीं दिखाने चाहिए, अपनी कमियां नहीं दिखानी चाहिए, और हमेशा तैयार रहना चाहिए शत्रु को दबाने के लिए। उसे दंड के भरोसे रहना चाहिए। जो राजा दंड के भरोसे रहता है, दंड देने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, हमेशा दंड देता रहता है अपने प्रजा को, वो राजा सुरक्षित रहता है, उसकी कीर्ति बनी रहती है, लोग उससे डरते हैं। ऐसी शिक्षा दे रहा है ये कणिक। ये कणिक कह रहा है कि कोई भी कार्य आप हाथ में लें तो उसे पूरा करें, उसे अधूरा न छोड़ें। जैसे कि शरीर में लगा हुआ कांटा यदि आधा अंदर ही टूट जाए, आधा बाहर निकल जाए, तो और ज्यादा कष्ट देता है। इसी प्रकार आपको अपना कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं छोड़ना है, पूरा करके ही छोड़ना है। शत्रु जब तक पूरी तरह परास्त ना हो जाए तब तक उसे जीवित नहीं छोड़ना है। ऐसी शिक्षा ये कणिक दे रहा है।